नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे करोड़ों लोग श्रद्धा से मानते हैं। दर्शकों, अक्सर धर्मगुरु और कथावाचकों द्वारा शिवलिंग पूजा की, जल चढ़ाने की और मनोकामना पूर्ण होने जैसे दावे किए जाते हैं, लेकिन आज हमारा सवाल किसी व्यक्ति की आस्था पर नहीं बल्कि शास्त्रीय प्रमाण पर है। दर्शकों, क्या वास्तव में शिवलिंग शंकर जी का प्राइवेट पार्ट है? अगर है तो इसका स्पष्ट प्रमाण कहाँ है? दर्शकों, बने रहिए वीडियो को एंड तक। आज हम आपको ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शकों, हमने अलग अलग धार्मिक वक्ताओं के प्रवचनों को देखा जिसमें शिवलिंग पूजा की सलाह दी जा रही है। दर्शकों, क्या ये सलाह सही है? दर्शकों, आज हम आपको विधि प्रूफ दिखाएंगे। दर्शकों, सवाल खड़ा होता है कि धार्मिक विधान को इसलिए सत्य नहीं माना जा सकता कि कोई प्रसिद्ध कथावाचक उसको बता रहा है, बल्कि इसलिए सत्य माना जा सकता है क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे अलग अलग धर्मगुरु और कथावाचकों के विचार कि शिवलिंग पूजा के बारे में जो सलाह दे रहे हैं, क्योंकि शिवलिंग ये शंकर जी का प्राइवेट पार्ट है। ये बात सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य से परिपूर्ण है। दर्शकों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सच्चाई से भरी हुई वीडियो और प्रमाण से दिखाते हुए वीडियो आपके समक्ष हम लाते रहेंगे। दर्शकों, देखिए धैर्य पूर्वक इस वीडियो को, क्योंकि ये किसी फिल्मी स्टार का डायलॉग नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई एक कहानी है, एक सच्चाई है। चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो कथावाचक शिवलिंग पूजा के बारे में समाज को दिशा निर्देश करते हुए। बेल पत्र जरूर डालें उसमें, अंदर लोटे में। फिर शंकर जी को एक लोटा जल आप पूरा सावन का महीना आप जरूर चढ़ाइए। आप बड़ी श्रद्धा के शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर मूर्ति रूप में भगवान शिव मौजूद हैं तो फिर उनके लिंग की पूजा क्यों की जाती? भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा गया। हमारे यहां 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा का सबसे संवेदनशील केंद्र ओष्ठ। ये 5 कर्मेंद्रियों का अगर दुरुपयोग किया गया तो आदमी राक्षस बन जाता है। इन 5 कर्मेंद्रियों का अगर सदुपयोग किया गया तो मनुष्य देवता बन जाता है। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों की भूख मर जाए तो व्यक्ति महादेव बन जाता है। क्योंकि लिंग में कोई भी लिंग जो है उसमें ना आंख दिखती है, ये ऐसा होता है। अब इसमें गोल मटोल है लिंग, ना आंख है, ना नाक है, ना कान है। लिंग इस बात का स्वरूप है कि सभी इंद्रियों की भूख मर गई। इसलिए जब इंद्रियातीत व्यक्ति हो जाता है, वो इंद्रियातीत स्वरूप का अर्थ लिंग है। ये सृष्टि बनी त्रिगुणात्मक, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये 3 डायनामिक है। सतोगुण नीचे की तरफ जाता है, रजोगुण हॉरिजेंटल क्षैतिज फैलता है, तमोगुण ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ये तीनों गुण तीनों दिशाओं में जाते हैं तो कांटे हैं, और इन कांटे कहीं ना कहीं चुभते हैं। इसलिए सतोगुण से भी कम नुकसान नहीं हुआ है। मैं कहने का साहस नहीं करता, लेकिन पूज्य सुदर्शन सिंह चक्र जी ने अपने पूर्व रामचरित की पूर्व पीठिका में लिखा कि सतोगुण से भी संसार का नुकसान हुआ है, क्योंकि चारों ब्रह्म कुमारों ने विजय और विजय को श्राप न दिया होता तो दुनिया में राक्षस ही पैदा न होते। अगर नारद जी ने शिव के गणों को श्राप, रामचरित की पूर्व पीठिका में लिखा कि सतोगुण से भी संसार का नुकसान हुआ है, क्योंकि चारों ब्रह्म कुमारों ने अगर जय और विजय को श्राप न दिया होता तो दुनिया में राक्षस ही पैदा न होते। अगर नारद जी ने शिव के गणों को श्राप न दिया होता तो राक्षस ही पैदा नहीं होते। और इसलिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के समय समय पर जो नुकसान होते हैं,
इसलिए तीनों कोने घिस जाए और तीनों कोने घिसकर जो कोना रहित हो जाए, गोल मटोल हो जाए, वही शिव का लिंग है। इसलिए जो त्रिगुणातीत है वही शिव है और इंद्रियातीत है वही शिव है, इसलिए कहा गया। और दूसरा, लिंग को ज्योतिर्लिंग कहने के बहुत भाव है, लेकिन मैंने अभी कहा था कि लिंग गुरु है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु को ना पुरुष माना गया, ना स्त्री माना गया, ना नपुंसक माना गया। भारतीय संस्कृति में गुरु ना पुरलिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना नपुंसलिंग है। भारत में सदगुरु ज्योतिर्लिंग है, वही अंधेरे से प्रकाश की ओर हमें लाता है। इसलिए हमारी संस्कृति ने गुरुओं को कभी लिंगात्मक दृष्टि से देखा नहीं। हम ब्राह्मण लोग किसी यजमान के चौके तक चले जाते हैं, हमें कोई परहेज नहीं, क्योंकि हम गुरु हैं। हमें लिंगात्मक दृष्टि से हमारा यजमान देखता ही नहीं है, वो हमें ज्योतिर्लिंग रूप में ही देखता है। और इसलिए लिंग के ऊपर उठ जाना यही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। और ये दो भाव मैंने संक्षेप में आपके बीच रखे। दर्शकों, देखा आपने धर्मगुरु और कथावाचक समाज को दिशा निर्देश करते हुए शिवलिंग पूजा के बारे में। दर्शकों, ये क्या सच्चाई है? क्या शिवलिंग पूजा हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अभी हमने आपको पहले बताया था कि शिवलिंग पूजा एक शंकर जी का प्राइवेट पार्ट है। इसका स्पष्ट प्रमाण कहाँ है? दर्शकों, आइए अब हम आपको वो दिखाते हैं वीडियो जो प्रमाणों से भरपूर है। इसका प्रमाण हमें शिव महापुराण विधवेश्वर संहिता अध्याय 9 में भी देखने को मिलता है। जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हो रहा होता है, तब ये काल ब्रह्म उनके समक्ष प्रकट होकर कहता है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। यानी तुम ईश यानी भगवान नहीं हो। तुम्हारे इस भ्रम को दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। दर्शकों, इस प्रकरण से ये भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी तीनों देवता भगवान यानी ईश भी नहीं है, क्योंकि काल ब्रह्म ने शिव का रूप धारण करके दोनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु को स्पष्ट कर दिया कि तुम ईश नहीं हो यानी भगवान नहीं हो। दर्शकों, शिव महापुराण में दारुवन की कथा में आपने देखा कि यह काल अपने पुत्र शिव का रूप बनाकर कितने बेशर्म तरीके से नग्न होकर अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट को ऋषियों की पत्नियों के सामने हिलाने लगता है। ऋषियों की पत्नियां भी उस लिंग को आलिंगन करके आनंद पाने लगी। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां आ जाते हैं जो लकड़ियां लेने गए हुए थे। उस बेशर्म दृश्य को देखकर उन ऋषियों ने शिव रूप में आए काल ब्रह्म को एक सामान्य व्यक्ति जानकर श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तू कौन है? तेरा यह लिंग कटकर जमीन पर गिर जाए, जो तूने यह बेशर्म कृत्य किया है। ऋषियों के इतना कहते ही शिव का लिंग कटकर जमीन पर गिर गया और उस लिंग से अग्नि की लपटें निकलने लगी और चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। जहां भी शिवलिंग जा रहा था वहां हाहाकार मचने लगी। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निदान जानना चाहा। ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषियों ने पार्वती जी की स्तुति की और उन्हें शिव के लिंग को अपनी योनि में धारण करने की प्रार्थना की, क्योंकि काल रूपी शिव ने भी यही कहा था कि मेरे इस लिंग को धारण करने का सामर्थ्य केवल पार्वती में ही है। इसलिए ऋषियों ने पार्वती को मनाने के उद्देश्य से स्तुति करनी शुरू की। तभी दुर्गा पार्वती का रूप धारण करके ऋषियों के सामने प्रकट हो गई। पार्वती को ऋषियों ने शिवलिंग को धारण करने के लिए मना लिया। तब पार्वती रूप में दुर्गा ने स्त्री जननेन्द्रीय रूप बनाया और उसमें शिव रूपी काल ब्रह्म की यानी सदा शिव की, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं, उस जननेन्द्रीय अर्थात सदा शिव के उस लिंग को पार्वती रूप में दुर्गा ने योनि रूप धारण करके अपने अंदर समाहित कर लिया। तब जाकर सदा शिव का, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं, उस शिव बाबा का जलता हुआ वो लिंग शांत हुआ। उस दृश्य को आप इस तरह समझ सकते हैं। और उसी स्वरूप की यह शिवलिंग अर्थात प्राइवेट पार्ट ऑफ शिवा यानी शिव रूपी काल ब्रह्म के लिंग की तथा प्राइवेट पार्ट ऑफ पार्वती यानी पार्वती रूप में आई दुर्गा के योनि रूप की बेशर्म पूजा शुरू हो गई। दर्शकों, देखा आपने, वास्तव में सच्चाई है। स्पष्ट हुआ कि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि शिवलिंग एक शंकर जी का प्राइवेट पार्ट है और प्राइवेट पार्ट की पूजा करना एक महागुनाह है, क्योंकि शंकर जी के प्राइवेट पार्ट की अगर हम पूजा करेंगे तो हमें मिलना तो कुछ है ही नहीं,
बल्कि दूने हम नरक की ओर जाएंगे। क्योंकि शंकर जी की भक्ति करी थी भस्मासुर ने, उसके बदले में उसे क्या मिला। दर्शकों, आज हम दिखाएंगे आपको भस्मासुर की पूरी कहानी के वास्तव में सच्चाई क्या थी और किसने भस्मासुर को मारा और शंकर जी की जान बचाई। क्योंकि हम शंकर जी के प्राइवेट पार्ट की यानी शिवलिंग की पूजा करते हैं, उससे हमें कुछ मिलना ही नहीं है, बल्कि शंकर जी की भक्ति करने से भी हमें कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि शंकर जी खुद अपनी जान नहीं बचा पाए एक साधक के आगे। तो दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि शंकर जी हमें वो लाभ नहीं दे सकते जिसकी सलाह हमारे धर्मगुरु और कथावाचक दे रहे हैं। इससे स्पष्ट ये पता लगता है कि जितने भी धर्मगुरु हैं और कथावाचक हैं, ये सब शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं। दर्शकों, शिवलिंग पूजा का खंडन, जल चढ़ाने का खंडन और दूध चढ़ाने का खंडन कुछ लोग करते हैं। चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं, पहले उसके बाद बात करेंगे। जी, महाराज के तत्व ज्ञान रूपी चश्मे से इन गलत साधनाओं को देखोगे और समझोगे तो इन बेशर्म पूजाओं से मुक्त हो पाओगे। तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देख लेते। तो मिलौर में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे ऐसे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सबके सब गधे थोड़ी है जो ऐसे लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था और वो पत्थर मिलो, वो पत्थर दूध था। और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा। मैंने बोला कि यस, बाहर तो कोई खड़ा होगा दूध पीने वाला। देखा, बाहर भी कोई नहीं था। वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा रहा, टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था, बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज, भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। तो मंदिर में आने वाला एक एक इंसान वो पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डाले तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, नहीं? और हाँ मौलवी साहब, किसी दरगाह पे फूलों की चादर उड़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर उड़ाई जाए ना, तो अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोंपड़ी में जलाइए, तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। दर्शकों, देखा आपने कि शिवलिंग पूजा करने से अच्छा किसी गरीब को दूध पिला दो, उससे हमको कुछ पुण्य मिल सकते हैं, ना कि शिवलिंग पूजा करने से, उस पर जल चढ़ाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। दर्शकों, अब शंकर जी पर सवाल खड़ा होता है कि शंकर जी एक भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है और लाभ नहीं दे सकते, लाभ भी दे सकते हैं, लेकिन उतना लाभ दे सकते हैं जितना इनको अधिपत्य है, जितना इनको अधिकार है। क्योंकि ये 3 लोक के भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ इनको कहा जाता है, तो 3 लोक तक ही इनका अधिपत्य है। लेकिन इससे ऊपर कौन भगवान है वो भी आपको हम जानकारी देंगे। ओम नमः शिवाय। बोल भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है? ऐसे नहीं प्रभु, पहले आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। ठीक है बच्चा, मैं वचनबद्ध हो गया। मांग, क्या मांगता है? हे भगवन, आप अपना ये भस्म कड़ा मुझे दे दो। शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था। यदि उसे हाथ में पहनकर किसी के सिर पर इशारा करके भस्म कह दिया जाए तो वो व्यक्ति तुरंत जलकर राख हो जाता था। भस्मागिरी को इसका खूब पता था। भगवान शंकर ने सोचा कि बेचारा जंगल में रहता है,
राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा। उन्होंने बिना सोचे वो कड़ा निकालकर उसे दे दिया। भोले शंकर होशियार, अब मैं तुझे ही भस्म करके मारूंगा और तेरी पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। जो तेवर भस्मागिरी के बदले भगवान शंकर ने वहीं से रेस लगा दी, पूरी स्पीड पकड़ ली। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे उनका ही पुजारी उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा है। तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर कका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोरते। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता पहले शंकर न मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस तो ना करना, तक ना डांस तक करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होऊंगी। तो नु बोला, करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे कर नु करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पे करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब नु कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई, रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आ जा, भागले। कहा क्या क्यों भाग रहे हो, कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तब भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप, विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तब वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहां मरा वो। तब भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। रामी ने भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते, तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े शेख तकी ने करवा दिए थे, अरण्यों के न्यू खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। दर्शकों, आपने अभी भस्मासुर की जो कहानी सुनी थी, उससे स्पष्ट पता लग रहा है कि शंकर जी भगवान नहीं है, और हमारे ये धर्मगुरु और कथावाचक शिवलिंग पूजा की सलाह दे रहे हैं। इससे स्पष्ट ये साबित हो रहा है कि ये सब अज्ञानी हैं, क्योंकि हमारे पवित्र सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनका ही इनको ज्ञान नहीं है, तो ये हमको क्या सलाह दे सकते हैं। तो ये क्या हमारे धर्मगुरु हैं? ये हमारा नाश करने पर तुले हुए हैं। दर्शकों, आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, जानकार हो, अपने सदग्रंथों को पढ़ सकते हो। अभी आपको वीडियो पूरी दिखाई, आप इससे स्पष्ट जान सकते हो कि वास्तव में सच्चाई क्या है। ऐसा नहीं है कि शंकर जी भगवान नहीं है, लेकिन हमको ये प्राइवेट पार्ट पुजवाने की सलाह दे रहे हैं सभी धर्मगुरु। दर्शकों, वो दिन दूर नहीं है जो पूरे विश्व में एक ऐसा आदि सनातन धर्म स्थापित होने जा रहा है, क्योंकि आज तक जितने भी धर्मगुरु थे सभी नकली ज्ञान प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब सत्य ज्ञान प्रचार करने वाला इस धरा पर आ चुका है। उसका नाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, क्योंकि गीता में बताया है कि उत्तम पुरुष अन्य है, परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तिर्रम आविश विवर्ती अवेसुर है। वो अविनाशी भगवान कबीर साहब है, पूर्ण ब्रह्म है, वो इस धरती पर आ चुका है। तो जैसे बाणी है कबीर साहब की कि तारा मंडल बैठकर और ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारा छुप जावे। अब शास्त्र अनुकूल
भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, तो जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे दीपक जलता है खूब रात में, जैसे तारे चमकते हैं रात में और सूरज निकलने के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसी तरह जितने भी धर्मगुरु नकली गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं वो सभी निष्क्रिय हो जाएंगे। तो दोस्तों देर ना करो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और शास्त्र अनुकूल भक्ति करो और अपना जन्म मृत्यु का जो रोग है वो छुटवाओ। दर्शकों आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसी आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए जो सत्य से परिपूर्ण हो, शास्त्रों से प्रमाणित हो, नकली धर्म गुरुओं का साथ छोड़कर एक सत्य सनातन यानी आदि सनातन धर्म को जो स्थापित करने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उसकी शरण में आओ और अपना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है वो पूरा करो। चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।